बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, आष्टानिक महापर्व की, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु मुनिवर नमोस्तु। प्रसंग सिद्ध चक्र महामंडल विधान का प्रारंभ इस युग में कहाँ से होता है, उसके मुख्य पात्र मैना सुंदरी और सिरीपाल हुआ करता है। उज्जैनी नगरी के राजा प्रजापाल की बेटियां व्यक्ति को जैसी संगति मिलती है उस संगति में परिणत हो जाता है। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक मां के उदर से उत्पन्न हुए 2 तोते बहुत प्यारा वादन करते थे। भाग्य की चीज, वे दोनों तोते बाजार में आकर के बिके और उन तोतों को राजा ने खरीद लिया। राजा ने एक तोते को घुड़साल में टांग दिया, पिंजड़े में रख दिया और दूसरे तोते को रानी के रनवास में रख दिया। रनवास में रहने वाला तोता इतना व्यवहार कुशल मिष्टवादी बना कि रानी के महल में जो भी आता बहुत मीठा मीठा बोल करके व्यक्तियों के मन को हर लेता था। उसी का भाई जो घुड़साल में था, घुड़साल में रहने वाले कर्मचारियों के वार्तालाप को श्रवण करके वो कर्मचारी घोड़ों के साथ जो व्यवहार करते थे, वो बार बार घोड़ों को कोड़ा मारते थे और उनकी जो भाषा होती है, हट बे, चल आगे, कोड़ा मारूंगा, ये वार्तालाप को सुनकर के तोता भी इसी रूप परिणत हो गया। अब जो भी द्वार पर आता था तो घुड़साल में रहने वाला तोता यही व्यवहार करता था, यही बोलता था, हट बे, कोड़ा मारूंगा, नालायक, आदि शब्दों के माध्यम से इसका यही व्यापार था। एक दिन राजा घुड़साल में गया और घुड़साल में जाते ही जैसे ही दरवाजे पर पैर रखता तो वो तोता राजा के लिए भी यही शब्दों का प्रयोग कर देता है, हट बे, कोड़ा मारूंगा, नालायक कहीं का। इन शब्दों को सुनकर के राजा का हृदय तो इतना कुपित हो गया, इतने कुपित हो गया, ऐसा लगा राजा को कि इसकी गर्दन यही मरोड़ दो। मंत्री ने कहा, राजन, राजा लोग उद्वेग में कभी निर्णय नहीं लेते। आप
जब राज गद्दी पर विराजमान हो तब अपराधी को आप अपराध के अनुसार दंड दें, यहां उचित नहीं। राजा वहां से चलकर जब अंतपुर में आया और अंतपुर में आया तो अंतपुर का तोता राजा को देख करके कहता है, पधारिए, आपके दर्शन कितने दुर्लभ हैं, आप कितने दिनों में पधारे हैं, पधारिए, हमारे महल को पवित्र कीजिए, आप ठंडा पानी पीजिए। आदि आदि इस वातावरण को सुनकर के राजा का हृदय प्रफुल्लित हो गया। तब मंत्री से कहा कि ये क्या बात है कि एक मां की 2 संतानें होकर के भी एक तो यहां पर जहर उगल रहा है और एक यहां अमृत उगल रहा है। तब मंत्री ने कहा, राजन, ये संगति का प्रभाव है, व्यक्ति को जैसी संगति मिलती है उसके अनुसार परिवर्तन कर जाता है। इसी तरह यहां पर राजा प्रजापाल की एक बेटी जो सुर सुंदरी थी, उसके लिए तो एक अन्य शिक्षक के द्वारा शिक्षा दी गई थी और दूसरी बेटी थी जिसको यमधर मुनि महाराज के पास शिक्षा दी गई थी। सत्संगति का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। जो व्यक्ति सत्संगति करता है उसके जीवन में 6 चीजें अवश्य आ जाती हैं। सत्समागम करने वाले व्यक्ति की सबसे पहले वस्तु जड़ता नाश हो जाती है। जड़ता माने जो मूर्खता है, अज्ञानता है, जो खोटा व्यवहार है, वो सत्समागम में आने से उसकी जड़ता नष्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा संतों की संगति करना चाहिए। संतों की संगति से व्यक्ति संत बने या न बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता है। दूसरी बात है कि सत्समागम करने वाला व्यक्ति हमेशा सत्य वचनों का ही प्रयोग करता है, वो असत्य वचनों से बहुत दूर भागता है, क्योंकि संसार में सत्य की ही विजय होती है। ध्यान रखना, सत्य और सत्ता, इन दोनों में बहुत अंतर है। सत्ता तो सता करके ली जाती है, लेकिन सत्य तपा तपा करके प्राप्त किया जाता है। सत्य शाश्वत है और सत्ता नश्वर है। इसलिए सत्समागम से व्यक्ति के हृदय में हमेशा सत्य वचनों का अवतरण हो जाता है। तीसरी बात कि सत्समागम उस व्यक्ति के लिए सम्मान प्रदान करता है और सम्मान प्रदान होने से हर व्यक्ति को अपने आप में एक आनंद की अनुभूति हुआ करती है। इसलिए सत्समागम हमेशा करते रहना चाहिए। चौथी बात होती है कि सत्समागम करने वाला व्यक्ति पापों का त्यागी हो जाता है। देखो, आप लोग घर परिवार छोड़ करके जब तक यहाँ पर सत्समागम और प्रभु के समागम में बैठे हैं, तब तक आपको कोई भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, संग्रह करने की कोई बात ही उत्पन्न नहीं हो रही। बस यहाँ तो आपके अंदर यही भाव उत्पन्न हो रहा कि धन्य है हे भगवान 64 रिद्धिधारी भगवान, जिनने इन रिद्धियों को प्राप्त किया। उन रिद्धिधारी भगवंतों का क्या स्वरूप होता है, उस स्वरूप को हम कब प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी बुद्धि रिद्धि की आराधना करते हुए 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि है। उस बुद्धि रिद्धि के अंतर्गत ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं, ऐसी ऐसी रिद्धियां होती हैं कि वे मुनि महाराज यहाँ बैठे हैं, लेकिन यहाँ से बैठे बैठे होकर के भी वे मानसोत्तर पर रहने वाले जिन चैत्यालयों के दर्शन करते हैं, इसको दूरावलोकनी रिद्धि कहते हैं। ये मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली बुद्धि रिद्धि कहलाती है। दूर आस्वादन नाम की वृद्धि, दूर आघ्राण नाम की रिद्धि, दूर संश्रवण नाम की रिद्धि। दूर संश्रवण, संश्रवण का अर्थ होता है कि जैसे चक्रवर्ती का कटक होवे, अक्षोहिणी प्रमाण सेना होवे, करोड़ों लोग एक साथ बैठे होवे और वे करोड़ों लोग एक साथ प्रश्न करें
और जिन मुनि महाराज को संश्रवण नाम की रिद्धि है, वे मुनि महाराज उन सब करोड़ों लोगों के प्रश्न एक साथ सुन लें और क्रम क्रम से सबको उत्तर दे दे। तुम्हारा ये प्रश्न था, तुम्हारा ये प्रश्न था। ऐसी संश्रवण नाम की रिद्धि होती है। ऐसी 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि धारे मुनि महाराज मना पर्यय ज्ञान विपुल मति ऋजुमति मना पर्यय ज्ञान जिनको उत्पन्न होता है, वे तुम्हारे मन में क्या है वे मुनि महाराज यहाँ बैठे बैठे सब कुछ बता सकते हैं कि तुम यहाँ भक्ति कर रहे हो कि घर में पहुँच करके नाश्ता खोज रहे हो। भी देख लेते महाराज तुम्हारे मन का, किसका मन यहाँ लगा है, किसका दुकान में लगा है। ये ऐसी ऐसी बुद्धि रिद्धि, ये 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि होती है, विक्रिया रिद्धि होती है, बलवल मनोबल वचनवल कायवल नाम की रिद्धियां होती हैं। और फिर ऐसी चारण रिद्धि है जो आकाश में चले, कोई आधार ना हो और यहाँ से चल करके बे मुनि महाराज पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लें। देखो मनवादी चारण रिद्धिधारी महामुनि महाराज यहाँ मथुरा में पधारे थे और मथुरा में रहते हुए बे मुनि महाराज आहार करने के लिए चर्या को गए। यहाँ मंदिर में आए, उस मथुरा नगरी में हजारों चौके वाले पड़गाहन को खड़े हैं और वेद सातों के सातों मुनि महाराज यहाँ मंदिर के बाहर निकले, मथुरा से बाहर चले गए और मथुरा से निकल करके मुद्रा बना करके अयोध्या नगरी में आहार किया उन्होंने। आप विचार करो ये क्या है, ये चारण रिद्धि है, आकाश गामनी रिद्धि है कि एक पलक झपकते उन मुनि महाराजों को कहां से कहां भेज दिया जाता है। ऐसी आज आप इन विशिष्ट प्रकार की रिद्धियों का वर्णन पढ़ रहे, इन 64 रिद्धियों को आप एक एक रिद्धि के स्वरूप को समझोगे तो वास्तव में लगेगा कि ये क्या जैन शासन का चमत्कार है जो अलौकिक हुआ करता है। इस तरह से संतों के निकट आने पर पापों के त्याग की बुद्धि अपने आप व्यक्ति के अंदर पैदा होती है। इसलिए सत समागम करना चाहिए। ये बात आदि पुराण में कही है कि जिन भव्य आत्माओं को जन्म के बाद ये संस्कार दिए जाते हैं, उन संस्कार वाली आत्माओं के लिए पूरे जीवन भर भले ही भी घर में रहें, लेकिन घर में रहते हुए भी घर में जलते भिन्न कमल की युक्ति उनके जीवन में चरितार्थ होती है। वे रहते हैं लेकिन रहते हुए भी उनके परिणाम निर्मल होते, पापों से मुक्त होते हैं। हे भगवान मैं कर तो रहा हूँ लेकिन घर में रहता हुआ मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, कर्तृत्व बुद्धि नहीं कर रहा हूँ, मैं घर को नहीं चला रहा हूँ, घर तो सब अपने अपने पुण्य से चल रहा है। मैं क्यों इस वस्तु का कर्ता धर्ता बनूं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना पुण्य हुआ करता है। इसलिए सत समागम के बिना वास्तव में जीवन में उत्थान नहीं होता। ईब श्रीपाल चरित्र को पढ़ करके मेरे अंदर भी ये भाव आए कि यहाँ गुना नगर में चतुर्मास पूर्ण होने के बाद गुना वासियों के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए वो सम्यक संस्कार दिया जाए, जिस सम्यक संस्कार को आचार्य भगवान ने आज से कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर सिरपुर में प्रारंभ किया था। उसका नाम चूंकि सम्यक संस्कार दिया था। पहले उपनयन संस्कार आदि पुराण में आया है। उपनयन का अर्थ ये होता है
कि जो श्रावक भव से भयभीत होकर के गुरु के निकट आकर के संस्कार लेता है, उप का अर्थ होता है समीप और नयन का अर्थ होता है लाना, आना, गुरु के समीप आना, ये उपनयन है। और उपनयन को प्रसिद्धि लोक में हो गई मात्र यज्ञोपवीत से कि यज्ञोपवीत धारण कर लो, उसको नाम उपनयन संस्कार हो गया। नहीं, इस व्युत्पत्ति को देखो, व्याकरण शास्त्र से देखो, नी प्रापणे धातु से यहाँ पर नयति इति नयनम, नयन माने ले जाना, लाना, प्राप्त होना, किसके पास? जहां पर हमारे लिए आकर के दुर्गुणों से मुक्ति मिल जाए। ऐसे संस्कार को उपनयन संस्कार कहते हैं, गुरु के निकट आने को कहते हैं। इस तरह आचार्य महाराज ने इस उपनयन संस्कार को नाम बदल करके सम्यक संस्कार विधि कही। ये बात मेरे अंदर भी आई कि यहाँ पर भी गुनावासी लोगों के लिए जिनको मिला सो ठीक है, और आज तक जिनको नहीं मिला उन सारे के सारे भव्य आत्माओं को इस तरह से विभाजन किया जाए कि 8 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों का एक ग्रुप बना करके उनके लिए संस्कार दिया जाए, और दूसरे ग्रुप में जिसको बी ग्रुप कहा जाए, ऐसे 19 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के प्रौढ़ लोगों के लिए संस्कार दिया जाए, और फिर इसके आगे 41 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक के बच्चों के लिए नहीं। अब तो ये प्रौढ़ हो गए, इनने अपने जीवन में अब सब कुछ कर लिया। आज तक तुमने गृहस्थी चला ली, आज तक तुमने सब कुछ परिवार चला लिया। अब यहाँ गुरुओं के निकट आकर के अब गुरुओं का हाथ तुम्हारे सिर पे हो जाए, और तुम्हारे सिर के ऊपर जिस समय सहस्रार जो चक्र है, उस सहस्रार चक्र के ऊपर प्रभु की शांति धारा का गंधोदक लगा करके और इसके बाद संस्कार दिया जाए, स्वस्तिक और लवंग आदि के माध्यम से तुम्हारे अंदर के सारे विकल्प संक्लेश मिट जाए, जन्म जरा मृत्यु का विनाश होने का फार्मूला मिल जाए। ऐसी भावना हुई इन महाराजों के अंदर, और महाराजों ने सोचा कि 17 तारीख के सुबह 16 तक आपका विधान है, और 17 तारीख के सुबह विधान के निष्ठापन के साथ में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा जाए। इस कार्यक्रम में आप लोग यदि चाहते हैं तो 16 तारीख के पहले तक अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा करके यहाँ पर आप करना, लेकिन ध्यान रखना संस्कार कराने वाली भव्य आत्माओं को सबसे पहले सिर मुंडन होना आवश्यक है, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन मेरे भाव है कि इस कार्य में बहनों को भी संस्कारित किया जाए, क्योंकि आज संस्कारहीन व्यवस्था है। हमारे बच्चे बच्चियां क्या कर रहे? संस्कार की क्या जरूरत हो गई? संस्कार की इसलिए जरूरत हो गई कि आज बच्चे व्यसन में, बच्चियां फैशन में, और माँ बाप टेंशन में जी रहे हैं। इसलिए इनका व्यसन दूर हो। फैशन में आप लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हो, उससे आप थोड़े से वस्तु स्वरूप को समझ सको, और इसके साथ माता पिता को टेंशन से मुक्ति कर सको। जिनने अपने साधना का पथ अपनाने का क्रम सोचा था, आज बेचारे वे बूढ़े माँ बाप तुम्हारी चिंता में डूबे हैं। विचार तो करो, जिन माता पिता ने बचपन में तुम्हारे लिए 5 मिनट को अकेला नहीं छोड़ा,
आज 55 की उम्र में तुम उन माता पिता बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके विदेशों में जाकर के बस रहे हो, दूर दूर देश जाकर के बस रहे हो। तुम्हारे पास अब एक खबर नहीं है कि अब हमारा दायित्व तो उनको यहाँ पर इन चिंताओं से मुक्ति दिलाने का था। ऐसे ई भाव ला करके इस संस्कार की विधि को करने का ये भाव उत्पन्न हुआ है। यदि आप लोग सहमत हैं तो इस कार्य को आप मत सोचना कि मुझे सिर मुड़ाने में शर्म आएगी, लोग हुटिंग करेंगे। अरे चिंता मत करो, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। अरे भैया, आप बालों को शौक का साधन नहीं बनाना, ये तो हमेशा आते रहते हैं। जब तक ये बाल रहेंगे तब तक सहस्रार चक्र पर संस्कार नहीं हो पाएगा। तुम्हें बालों के विसर्जन का अभिप्राय ये है कि वो डायरेक्ट ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, जो आपके साथ संस्कार दिया जाए। वो संस्कार इसलिए आवश्यक है कि बच्चे हों अथवा प्रौढ़ हों या बुजुर्ग हों, जो भी संस्कार लेना चाहेगा उसके लिए सबसे पहले सिर मुड़ाना आवश्यक होगा। अब कई लोग कह रहे महाराज हमारी चांद हुई है तो सहस्रार चक्र तो दिख ही रहो है, तो वार्डर को निकालने में क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे पास वार्डर ही तो है, अब क्या है। इसलिए ये पहला होगा नियम। दूसरा होगा सिर मुंडन के साथ कि सफेद धोती दुपट्टा आप अपने घर से पहन करके आएंगे, मुकुट माला अपना साथ में लेकर के आएंगे, और फिर इसके बाद यहाँ आकर के यहाँ आपके लिए उपलब्ध होगा गंधोदक, केसर, पुष्प, लवंग, ये तो यहाँ की रहेगी। बाकी शेष सामग्री संस्कार कराने वाले भव्य आत्माओं को अपनी स्वयं की लाना, अपने स्वयं के निजी के सफेद वस्त्र दुपट्टा पहन करके लौकांतिक देव के रूप में आकर के और यहाँ पर इसके साथ अपनी एक एक आसनी भी कोरी आसनी साथ में लाना, जिस पर बैठ करके यहाँ संस्कार दिया जाएगा। हार मुकुट भी अपने योग खरीद करके बढ़िया एक लौकांतिक देव के रूप में अवतरित होकर के यहाँ आएंगे परमात्मा के यहाँ से। और संस्कार के पहले हर व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति ने प्रथम शांति धारा करेगा, अभी वो 8 वर्ष का बच्चा जिसने अभी तक नहीं किया, उन बच्चों को मुख्यता से विशेष रूप से यहाँ ये प्रथम धारा के रूप में उनको आगे किया जाएगा। हर संस्कार लेने वाले व्यक्ति को अभिषेक शांति धारा होगी, फिर इसके बाद में यहाँ पर संस्कार होगा। इस तरह का ये क्रम 17 तारीख के सुबह, शायद रविवार पड़ेगा, उसमें रखने का सोचा है। अब आप लोगों के क्या भाव हैं वो देख लेना, अपने अपने नाम लिखा देना। इस तरह से नाम आ गए, बहुत अच्छे। इतने से काम नहीं चलेगा, एक पेज से। मंगलाचरण हुआ है, गुनाह में कोई बाकी ना रहे। बच्चों को भी, बच्चियों को भी और माताओं बहनों को, इनके लिए हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें संस्कार करेंगी, और पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए महाराज लोग संस्कार करेंगे। इस तरह से संस्कार की बात है। 5वीं बात है कि सत्समागम से मन प्रसन्न होता है। देखो, आपको घर में रहते हुए तो गुस्सा आ जाती, लेकिन महाराज के सामने कभी लड़ाई करते कि नहीं करते? गुस्सा आती कि नहीं रहती? नहीं आती। मन हमारा प्रसन्न रहता है। और 6वीं बात है कि सत्समागम करने वाले व्यक्ति का 10 दिशाओं में यश फैलता है,
ये सत्समागम की विशेषता होती है। इस तरह मैना सुंदरी ने सत्समागम प्राप्त किया और सत्समागम के माध्यम से ये क्रिया हुई। आगे बात चलती है कि जब वो बेटी सुर सुंदरी पढ़ लिख करके घर पर आई और जवान कन्या को पिता प्रजापाल ने देख करके एक दिन अपनी बेटी से कहा, क्योंकि कन्याओं के विषय में राजा महाराजाओं को भी चिंता हुआ करती है। कन्याएं चूंकि एक इस प्रकार से होती हैं कि लड़का तो ये कुल को तारता है, लेकिन लड़कियां दो कुलों को तारती हैं। लेकिन वो दो कुलों को तारने वाली कन्याएं वो होती हैं जो कन्याएं मैना सुंदरी की तरह संस्कारवान होती हैं, जो कन्याओं ने इस प्रकार से जैन आगम का अध्ययन किया है, सत्समागम किया है, वे गृहस्थी को बहुत अच्छे से अपने घर में लक्ष्मी बन करके और गृहस्थी का निर्वाह करती हैं। आज के समय में पलायनवाद हो रहा है, संस्कारहीन दुनिया कहाँ जा रही है, क्या बात कही जाए। देखो, सीता को जब रावण हर करके ले गया, तब सीता के सामने रावण ने कहा कि हे सीते देवी, तुम हमसे लंका का राज ले लो, एक बार मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कर दो, एक बार मुझे मधुर मुस्कान दे दो। इस प्रकार से सीता के सामने रावण गिड़गिड़ाया, लेकिन शीलवती संस्कारवती सीता ने कहा, रे दशानन, रे वासना का पापी, काश तूने यहां आकर के एक बार भी हाथ लगा दिया तो तू भस्म हो जाएगा। इस शील की महिमा, इस संस्कार की महिमा थी। वहां पर फिर कुछ दिनों बाद रावण ने फिर सीता से कहा, हे सीते देवी, मैं तुम्हारे लिए 18,000 रानियों का पट्ट महसी बनाता हूं, पट्ट रानी बनाता हूं, तो मुझे स्वीकार कर लो। सीता ने वहां पर भी उसके लिए दुत्कार दिया। देखो, रावण ने, सीता ने अपनी सील की रक्षा के लिए राज को ठुकरा दिया, उस पट्ट रानी के पद को ठुकरा दिया। वो सीता थी, शीलवंती नारी थी। आज के समय में हम क्या दे रहे हैं? सीता ने एक राज्य को लेकर के भी अपने शील को नहीं बेचा। आज के समय में एक मोबाइल दे दो तो शील बिक जाता है, नाश्ता करा दो तो वास्ता बन जाती है। आप थोड़ा सा संयोग कर लें, समागम मिल जाए तो भैया कहते कहते सैया बन जाता है। जिन माँ बाप ने 25 साल तक अपनी बेटी को पाला हो, पोसा हो, प्यार दिया हो, तो 25 मिनट की यदि किसी से मुलाकात हो जाए तो 25 साल के माँ बाप के प्यार को तलाक करके और लोग पीछे भाग जाते हैं। ये आए दिन हम घटनाएं देखते जाते हैं। इसलिए इन दुर्घटनाओं से हमारा परिवार, हमारे बच्चे बचें, इसलिए संस्कार कराने के लिए हर माँ बाप को कटिबद्ध होना। जिसके गुरु पर हाथ है, धन्य उसी का माथ। जिसके सिर पर हाथ होता है, उसका माथ धन्य है, उसका जीवन धन्य है। इस तरह से सुर सुंदरी के सामने जब पिता ने बात रखी, प्रजापाल ने कहा, बेटी तुम इच्छित वर मांग लो। तब उस बेटी ने निर्लज्ज होकर के, लज्जा का त्याग करके और पिता के सामने कहा कि हे पिताश्री, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आपकी मेरी ऊपर कृपा है, तो मैं अही क्षेत्र के राज के पुत्र, राजा के पुत्र हेम कुमार के साथ शादी करना चाहती हूँ। और राजा ने उसके लिए तथास्तु कह करके इच्छित वर दे दिया। और इच्छित वर दे करके शुभ लग्न में, शुभ दिन में, शुभ तिथि में अपनी बेटी का विवाह, सुर सुंदरी का विवाह उस युवराज के साथ कर दिया गया। और बहुत सारा दहेज
बहुत सारा दल बल देकर के उनको वहां से बिहार किया। अब यहाँ पर कुछ काल व्यतीत होता है, आष्टानिक महापर्व का अवसर आता है। उस अवसर पर एक कन्या जो मैना सुंदरी है, ये परमात्मा की आराधना करने के लिए मंदिर पहुंचती है और मंदिर जाकर के भगवान की आराधना करते हुए उसने वहां पर अभिषेक का जो गंधोदक था वो गंधोदक लेकर के घर लौट करके आती है। परिवार के लोग जो अभी यहाँ पर गंधोदक नहीं पा सके, गंधोदक का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है जैन सिद्धांत में। आप इसके लिए समझो, लिखा है पद्म पुराण में कि राजा दशरथ ने आष्टानिक पर्व के अवसर पर वहाँ पर विधान किया, आराधना की, शांति धारा की, और शांति धारा के बाद राजा दशरथ ने अपनी चारों रानियों के पास गंधोदक भेजा। तो 3 रानियों के पास तो गंधोदक लाने वाला व्यक्ति था, वो जवान था, वो लेकर के जल्दी आ गया। चौथी रानी जिसका नाम सुप्रभा था, सुप्रभा को गंधोदक लाने वाला एक वृद्ध व्यक्ति था, वृद्ध नौकर था, जिसके पैर लड़खड़ाते थे, बुढ़ापे की दशा थी। अब वो व्यक्ति 10 कदम चलता था वो फिर बैठ जाता, 10 कदम चलता फिर बैठ जाता, उसको आने में देर हो गई। और यहाँ पर इन 3 नौकरों ने कौशल्या को, सुमित्रा को, कैकेयी को ला करके गंधोदक दे दिया। लेकिन सुप्रभा तो देखती रही, आंखें थक गईं कि मेरे लिए गंधोदक नहीं आया, राजा मेरे से क्यों नाराज हो गया। हे भगवान, ये 3 लोक के नाथ की चरण रज मुझे नहीं मिलेगी तो मेरा जीवन तो निरर्थक है, निरर्थक है। वो अपने कर्मों के लिए बहुत पश्चाताप करती हुई, उसको जब सहन नहीं हुआ तो उस सुप्रभा रानी ने एक नौकर को बुलाकर कहा तुम जहर लेकर के आओ इसी वक्त। और वो नौकर जहर लेने के लिए जाता है और वो आ नहीं पाता। इसके पहले राजा दशरथ आ जाता है मंदिर से, और दशरथ आकर के देखता है तो 3 रानियां तो दृष्टिगोचर हो रही हैं, चौथी रानी नहीं दृष्टिगोचर हुई। तब उस समय दशरथ ने कहा कि सुप्रभा कहाँ है। वो उसके महल में जाते हैं, वो देखते हैं तो वो तो महिलाएं जब नाराज होती हैं तो वे सब काम छोड़ के वो सैया पकड़ लेती हैं, ऐसा ही है ना, वे लेट जाती हैं, खटिया पकड़ती हैं, सही है ना। ये शास्त्र में तो ऐसा लिखा। सुप्रभा तो जाकर के लेट गई थी। आप लोग मचलते हैं तो क्या करते हैं ये हमें पता नहीं। कैकेयी का भी आया था कि वो कुंभ भवन में चली गई थी। अब वो वहां देखते हैं कि ये तो लेटी है, इसकी दशा तो मुर्दों की तरह हो गई, हिलडुल भी नहीं रही। और दशरथ वहां जाकर के उसके चद्दर को हटा करके देखते हैं, पूछते सुप्रभा क्या बात है, आज कौन सी तुम्हें तकलीफ है, क्यों इतनी दुखी हो, किसने क्या कहा। यदि कोई ने कुछ कहा है तो हम तुम उसकी इसी वक्त निग्रह करेंगे। ऐसी वार्तालाप कर रहे थे दशरथ जी, और इतने में वो नौकर आ गया, महारानी साहब जो जहर है ले लो आप। अब दशरथ देखते जहर, जहर की क्या जरूरत पड़ गई। तब रानी ने कहा कि तुम्हें तो भी 3 ही प्यारी हैं, हम थोड़ी प्यारे हैं। अरे क्या बात हो गई। तब उलाहना देती है कि तुमने 3 रानियों को गंधोदक भेजा, हमारे लिए गंधोदक नहीं भेजा। अरे कौन कहता तुम्हारे लिए गंधोदक नहीं भेजा, मैंने तुम्हारे लिए तो सर्वश्रेष्ठ खोजा के हाथ से भेजा है, वो कहाँ है उसका पता लगाओ। इस तरह दशरथ यहाँ पर सुप्रभा को मना रहे थे। इतने में वो कांपते कांपते पैर लड़खड़ाते और दरवाजे से आवाज देता है, महारानी साहब की जय हो, जय हो,
महाराज की बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर है कि भगवान श्री जिनेंद्र देव के नहन का जल तुम्हारे पास राजा महोदय ने भेजा है। इस बात को सुनकर के राजा दशरथ तत्काल उस खोजा को डांटता है, तू निकम्मा कहां ठहर गया था, अभी तक क्यों नहीं आया, इतनी देर क्यों लगा दी। तब वो व्यक्ति पहले तो सुन लेता है और सुनने के बाद कहता, महाराज हमारी दशा देखो, जीर्ण कुटी की तरह, जैसे कोई घास की कुटिया पे घास लगा होवे और हवा तूफान चलने से एक एक घास के तिनके उड़ते उड़ते अब वो कुटिया ऐसी जीर्ण तृण भर बचे हैं और कुछ नहीं बचा। ऐसी दशा हमारे शरीर की हो गई। तुम चाहे मारो चाहे डांटो, हम तो बस यही सोचते हैं कि महाराज राज दरबार में इतने वर्षों से नौकरी करी है, उस नौकरी में कहीं चूक ना जाऊं, इसलिए ऐसी अवस्था में भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। अब मेरी दशा तो बिल्कुल एक पग चलने की नहीं है। जब जवानी थी तो जहाँ पैर रखता था पानी निकल जाता था, आज बुढ़ापा है कि 10 कदम चलता हूँ फिर बैठना पड़ता है, कमर झुक करके धनुष हो गई है, हाथ कांप रहे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, सारे के सारे दांत बाहर हो गए हैं। जो यहाँ कोट बना था दांतों का, अब वे कोट गिर करके अब खाई के रूप में हो गया। अब क्या कहें अपने बुढ़ापे की दशा। ऐसे उस खोजे की बुढ़ापे की दशा को सुन करके दशरथ को वैराग्य हो गया। ये जरा का रोग तो दुनिया को लगा हुआ है, इसलिए बुढ़ापा आने के पहले संभल जाना। इसलिए कहा, बुढ़ापे तोरी कोई न पूछे बात। आया बुढ़ापा जी, कह गया 3 कान में बात, मीठा बोलो निभ के चालो, लाठी ले लो हाथ, बुढ़ापे तोरी कोई ना पूछे बात। बुढ़ापा आवे तो आते समय 3 काम कर लेना। कौन से 3 काम? मीठा बोलना सीख जाना, क्योंकि अब बुढ़ापे में अब तुम कछु काम के तो रहे नहीं है। लड़के बच्चे तो बार बार कहते अब तुमसे बहुत डिस्टर्ब होता है, अब तुम दुकान पे नहीं आया करो, लेकिन दद्दा मानत नहीं है, दुकान पे जे हैं और बेटा के लाने, फिर उस समय अपनो खजानो छोड़ना पड़ता और दद्दा पकड़ लेते बैठ के, नहीं होता। अब बेटा बार बार कहता तुम नहीं आया करो, नहीं आया करो, बुढ़ापे में कोई टक्कर मार दे, कहूँ गिर गए तो का हुई है। हम दिन कैसे काटे, कम से कम रुपया गिन के तो काट ले हैं यहाँ बैठ के। ये स्थिति होती है। तो अभी तक तो नेतागिरी चलती रही, अब ने चल है बुढ़ापे तोरी कोई ना पूछे बात। तो बुढ़ापा आने पर ही मीठा बोलो, अच्छी मीठी चुनंदा चुनंदा शब्द छांट करके रखो कि बेटा को क्या बोलना है, बहू के लिए क्या बोलना है, और घर के दूसरे लोगों को क्या बोलना है। ऐसे चुनंदा शब्द रखो, मीठा बोलो और निभ के चालो। निभ के चालो मतलब तुम्हारी बहू तुम्हें 2 बजे थाली ला के दे तो भी कृतज्ञता ज्ञापित करना, हाँ बेटा तुम्हें कितना काम रहता है, आप 2 बजे भी लाई लेकिन हमारा ख्याल तो रखा है आपने, धन्य हैं आप, कितना ध्यान रखती हैं। ये नहीं कहना कि तुम 2 बजे तक हमें भूखों मार रही हो, नहीं, एक दिन ना भी देवे तो भूखे मर जाना, लेकिन कुछ कड़वा न मत बोलना, नहीं तो वे तुम्हें उठा के अनाथालय में भेज दें। ये जमाने की दशा है। इसलिए मीठा बोलो और निभ के चालो और लाठी ले लो हाथ, क्योंकि अब तुम्हारा बेटा तुम्हारा हाथ पकड़ के न चल है, अब लठिया लेकर के तुम धीरे धीरे मंदिर तक पहुंच जाओ। तो कहने का मतलब ये है, जिस व्यक्ति के जीवन में संस्कार होता है वो बुढ़ापे में भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, और जिसके पास संस्कार नहीं होता है वो बुढ़ापे में भी तृष्णा नांगिन के वशीभूत होकर के हमेशा दुखी रहता है। किसी ने लिखा है
कि व्यक्ति के पास जवानी में एक स्त्री होती है, बुढ़ापे में दो हो जाती है, एक जरा और दूसरी इच्छा। जरा माने बुढ़ापा आ जाता है, सो जरा स्त्रीलिंग है, इसलिए वो जरा आ गई माने बुढ़ापा आ गया। एक स्त्री तो बुढ़ापा हो गई और दूसरी स्त्री इच्छा हो गई, माने इच्छा बहुत बढ़ती है। अभी तो जवानी में तुम्हें जो इच्छा होती सो घर में नहीं मिलता तो होटल पे खा आते हो। अब बुढ़ापे में होटल पे जा नहीं जाते हो, अब जा नहीं सकते हो और मिर्ची के बढ़िया कड़कड़े भजिया खाने होवे, तब क्या होगा बताओ। तो उस समय इच्छा बहुत बढ़ती है और वे भजिया मिले तुम्हें 2-4-8 दिन में, रोज तो कोई बना के दे है न, और तुम्हारी इच्छा हो रही रोज रोज खावे की। इसलिए वहां पर आप दो बातें ध्यान रखो, मीठा बोलो, निपके चालो, लाठी ले लो हाथ, बुढ़ापे तोरी कोई ना पूछे बात। और अंत में उनने लिखा, बुढ़ापे ध्यान रख, माल तो कोई साथ ना चाले, माल तो कोई साथ ना चाले, माला चाले साथ, बुढ़ापे तोरी कोई ना पूछे बात। माल तुम्हारे पास नहीं जाएगा लेकिन माला तुम्हारे हाथ में रहेगी। जितना तुम डमोकार का बैंक बना लोगे, वहां पर उस जितना रिजर्व कर लोगे, जमा कर लोगे, वो तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी सब यहीं छूट जाएगा। इस प्रकार सुर सुंदरी यहाँ पर सुर सुंदरी अपने ससुराल चली जाती है और मदन सुंदरी वहाँ से आती है मंदिर से, और मंदिर से आकर के अपने पिताश्री को गंधोदक देती है। और गंधोदक देते समय पिता ने आज बड़ी निकटता से अपनी पुत्री को देखा और पुत्री को देख करके कहा कि ये बेटी भी अब विवाह के योग्य हो गई। ऐसा सोच करके जैसा सुर सुंदरी से कहा था वैसा ही मैना सुंदरी से कहा कि बेटी तुम भी अपना इच्छित वर मांग लो, तुम किसके साथ विवाह करना चाहती हो। तब मैना सुंदरी ने इस वाक्य को सुन करके और एक करारा जवाब दिया, पिताश्री तुम कैसी बात करते हो, तुम आगम से परिचित नहीं हो। कुलीन कन्या कभी स्वयंवर नहीं करती है, कुलीन कन्या कभी स्वयंवर की चाह नहीं करती है। पिताश्री जिसको चाहें उसको सौंप दें, हमें मंजूर है, लेकिन मैं नहीं कह सकती मुझे इसके साथ विवाह करना है। इस बात को सुन करके प्रजापाल तो बिल्कुल ताश नाश हो गया, अंदर से उसके अंदर कषाय जागृत हो गई। और वो राजा सोचता है कि मैंने इसको इतना बड़ा पाला पोषा, ये हमारा कोई उपकार नहीं मार रही है और ये इस तरह से बातें कर रही है। उसने कर्म सिद्धांत की जब बातें करी तो उस कर्म सिद्धांत के आगे राजा का मन बहुत बिखर गया। यानी जिस व्यक्ति के पास संस्कार नहीं होता वो व्यक्ति धर्म की बात को सुन करके हमेशा क्रोधित होता है। इसलिए कहा है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयः पानम विषभुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। मूर्खों को उपदेश देने से उनको सिर्फ क्रोध ही बढ़ता है। जैसे सांप को तुम कितना ही दूध पिलाओ लेकिन वो जहर ही उगलेगा, इस तरह मूर्खों को उपदेश देने से उनको जहर ही बनता है। राजा को उपदेश दिया लेकिन राजा का अहंकार आसमान को छू गया और राजा ने कहा, बेटी तू बड़े भाग्य की बात करती है, मैं देखती हूँ अब तेरा भाग्य कैसा होता है, अब मैं तेरा भाग्य बनाऊंगा। इस तरह से उस राजा ने कुपित होकर के इस बेटी के वचनों को अपने हृदय में कसाय वश धारण कर लिया। क्योंकि लोग आज के जमाने में अच्छी बातें तो पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी बातें दिल में रखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से बोले, अच्छी बातें तो पेन ड्राइव में
और बुरी बातें दिल में रखते हैं। तो वास्तव में हमें ये करना चाहिए क्या? देखो, छोटी छोटी सी बातों में बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसलिए रिश्तों को बनाने के लिए हमें आवश्यकता है कि जहाँ जैसा लोक व्यवहार हो उसको बनाने की कोशिश करें। और यहाँ पर कन्या ऐसा कह कर के चली जाती है, वहाँ राजा कुपित होकर के अब सोचता है मैं इसके भाग्य को देखेंगी। ये अपने भाग्य के गीत गाती है और हमारे ऊपर बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखती है। राजा भड़क जाता। अब भड़का हुआ राजा आगे किस तरह से कार्य करता है उसको अपन फिर देखेंगे। यहीं पर विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संस्कार देखिले जिनके हो चुके हैं। अब हम कह रहे हैं कि जो संस्कार मिले थे वो तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं हो गई है। मोबाइल को रोज रोज चार्ज किया जाता है और रोज डिस्चार्ज हो जाता है। तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फिर से ले लो, बहुत बहुत आशीर्वाद है, ले सकते हैं। अपने हाथों की शुद्धि करेंगे। बोले जावाणे के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिन बाणी भारती माँ तो जपो दिले, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। मिल जाए ऐसी भावना है। चलिए गणधर से संगत धारी विधई अंसारी, इसलिए जो व्यवस्थाएं अपन को मिली हैं उसमें सभी लोग सहयोग करो। समझ आया ना? ऐसा ना हो कि हम बुला तो रहे हैं दो को जोड़ी से और तुमने कहा तुम भैया तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नहीं, ऐसी व्यवस्था से कार्य मत करो। जिसका जो कार्य है उसे करने दो। विधान के बारे में हमारी बहुत भावना रहती है कि आप लोग कुछ समझ के जाओ, लेकिन हम क्या करें, पहले जा तो समझा दें। आप लोग फ्री माइंड हो जाओ, बस फ्री माइंड हो जाओ। इतना आनंद आएगा कि विधान के एक शब्द भी समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन अभी आप लोग फ्री माइंड हो नहीं पा रहे हो। अब मैं एक कथा सुनाता हूं आप लोगों को। एक बार इस संत के पास राजा पहुंचा। उसने कहा कि हे संत महाराज, आप बड़े पहुंचे हुए संत हैं, कुछ उपदेश दो हमें। संत ने कहा मैं तुम्हें उपदेश यहां नहीं दूंगा, तुम्हारे महल में आके दूंगा। तो बोले बहुत अच्छी बात, इससे और अच्छी बात, निमंत्रण हमारे यहाँ। कल बढ़िया राजा के यहाँ का निमंत्रण हो भैया, तो फिर तो कहना ही क्या। संत पहुंच गए अपनी झोली में अपना कटोरा रख के, और जब राजा के वहां पहुंचे उनको बैठाया तो राजा ने कहा कि आज बढ़िया खूब अच्छी
गुना की प्रसिद्ध खीर बनी है चावल की, बढ़िया केसर डाल के, किशमिश भी डली है, ड्राई फ्रूट्स डले हैं, खूब अच्छी खीर है जो गुना में बड़ी प्रसिद्ध है, वही वाली बनवाई थी। और जैसे ही कटोरा आगे किया संत ने, तो राजा ने अपना हाथ पीछे कर लिया। संत ने कहा, महाराज जो क्या कर रहे, परोसो, हमने कटोरा आगे कर लिया है। राजा ने कहा, महाराज जिस कटोरे में आप लेना चाह रहे हो वो तो पहले से आपने धूल और कंकड़ से भर के रखा है, मैं कैसे खीर दूं इसमें, ड्राई फ्रूट्स वाली खीर बनवाई है। और आप जिस पात्र पे लेना चाह रहे हो उसमें क्या रखा है, क्या रखा है, कंकड़ पत्थर भर के लाए हो आप। तो बोले, संत ने कहा, महाराज जैसे अंदर की कलुषता जब तक ना मिटे तब तक किसी उपदेश का कोई महत्व, आप इतनी अच्छी खीर परोस दो लेकिन अभी अंदर के जो कंकड़ पत्थर भरे हैं वे तो निकाल लो पहले। अबे तो वो ही नहीं निकल पाए हैं, अभी तो आप लोग शुरुआत है, 2 दिन ही हुए हैं, धीरे धीरे आप लोगों को इस विधान का महत्व समझ में आएगा। जब इस विधान का महत्व जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें सब बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों को समझाऊं, लेकिन समझाने के लिए समय चाहिए, और पहले ये बातें पहले आ जाती हैं तो वो बात गौड़ हो जाती है। कल आप लोगों ने 8 और 16 अर्घ चढ़ाए थे। देखो, मैंने पहले दिन भी कहा था आप लोगों से कि जो विधान आप लोग कर रहे हो वो विधान में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस विधान में कोई भी बाह्य का आडंबर की कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं। समोसरण कैसा बना है, कौन सी धातु से बना है, कौन बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या वहां की व्यवस्था है, इस बारे में कोई चर्चा नहीं। आप देखो, अभी आपने 32 अर्घ पढ़े, सभी अर्घ में एक शब्द आया, शुद्ध। देखो ना, पढ़े कि नहीं पढ़े? शुद्ध कौन? वो परमात्मा जो सिद्ध परमात्मा बन चुके हैं। क्यों है शुद्ध? क्योंकि उनके 8 कर्म मल धुल चुके हैं, इसलिए वो पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हैं। 16 टंच सोना जिसे बोलते हैं, शुद्ध सोना यदि होता है तो वो है सिद्ध परमात्मा। और अपन कौन से परमात्मा हैं? अपन हैं तो सोना, एक निश्चित बात है, सोना तो है, बस अभी उसके ऊपर किट्टी कालिमा लगी हुई है कर्मों की, उसे निकालने का प्रयास करने के लिए हम उनकी आराधना कर रहे हैं। एक प्रश्न और पूछता हूं आपसे, आप लोगों को सीए बैठा है ऊपर, सीए पढ़ने के लिए कौन से मेडिकल कॉलेज में गए थे आप? मेडिकल कॉलेज में नहीं गए। और मेडिकल जिसको डॉक्टर बनना है तो वो क्या सीए के पास जाता है क्या? बोलो डॉक्टर साहब हैं? ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर की करना हो तो इंजीनियर कॉलेज में आप एडमिशन ले लो, तो क्या होगा? जहां जो बनना है उसी का दाखिला, उसी पर एडमिशन लेना पड़ेगा। आप लोग यहां पर क्या बनने आए हो? सुन रहे हो आप लोग, ऊपर वालों और नीचे वालों? आप लोग यहां बनने क्या आए हो? सुनो, बोलना आसान है, दिल पे हाथ रख के बोलना कि सच में हम भगवान बनने की भाव रख के यहां पर आए हैं क्या? दिल पे हाथ रख के बोलना, तभी मुंह से बोलना। मुंह से बोलना बहुत आसान होता है, हाओ का बड़ी वो बिना हड्डी की जीभ है, जैसी चाय चला दो, है ना? तो हाउ बोलना तो आसान है, लेकिन शुद्ध बनना आसान? सुन रहे हैं आप लोग? शुद्ध
बनने के लिए ये रास्ता है, ये रास्ता है, और इस रास्ते पे आने के लिए ये रास्ता है। आराधना करने वाला ही साधना कर पाता है, और साधना करते करते एक दिन वह साध्य को प्राप्त हो जाए। आप लोग साध्य को प्राप्त करना चाहते हो, ईमानदारी से बोलो ना। आज एक काम करो, 8 दिन के लिए सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, हम कौन है भूल जाओ। अब तुम एक बात याद रखो बस, कि हम यदि सिद्ध परमात्मा की आराधना करने आए हैं तो सिद्ध बनने के लिए हमने यहां पर दाखिला लिया है। सुन रहे हैं आप? अरे सुन रहे कि नहीं? अब तो बोलो, क्या बनने आए हो? क्या बनना चाह रहे हो? बोलो ना अब। अरे ऊंचे ऊंचे तो बोल दे, अब तो बोल दे मुंह से, क्या हो भगवान बनने आए हैं। बोलो बोलो सभी लोग, क्या बनने आए हो? और भगवान कभी यहां वहां नहीं देखते, भगवान अपने आप को देखते हैं, ठीक है ना? तो यदि भगवान बनने आए हो, ये शुद्ध की चर्चा है। एक पद, चूंकि मैं अष्टद्रव्य का कुछ भाव, चूंकि महाराज श्री, हम सोच रहे थे महाराज श्री कुछ भाव समझाएंगे, कोई बात नहीं, एक पद समझाता हूं मैं आप लोगों को। जल का पेज नंबर 58 निकाल लें, फिर अपन जयमाला करेंगे। भव त्रासित आकुलित रहे भवी, कठिन मिटन दुखताई, विमल चरण तुम सलिल धार दे, पायो सहज उपाय। बहुत सहज उपाय मिला है आप लोगों को। मालूम है आप लोगों को, भगवान की भक्ति करने वाला, पूजन करने वाला परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है, परंपरा से, क्योंकि यही भक्ति एक दिन मुक्ति को दिलाने वाली होती है। पायो सहज उपाय। धर्म करना जितना सरल है, कर्म करना उतना ही कठिन है। बस अपन को वो सरल दिखता है, लेकिन होता कठिन है। आचार्य जी हमेशा बोलते हैं, हमारे 22 परिसर हम लोगों को सहने परेशानी नहीं, लेकिन गृहस्थों के 2200 परिसर होते हैं, बहुत मुश्किल होता है सहना। कितना समय निकाल कर आप लोग यहाँ पर विराजे हो, है ना? तो क्या पायो सहज उपाय? कौन सा? भगवान आपके विमल चरण, जिसमें हम सलिल यानी जल की धार दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ये मिटना। क्या मिटना? भव त्रासित आकुलित रहे भवी। भवी शब्द समझते हैं आप? भव्य। 2 प्रकार के जीव होते हैं, भव्य होता है और एक अभव्य होता है। अभव्य को कितने ही समझा लो, वो मुनि भी बन जाए तो अभी अपनी आप को वही करता है जो उसके दिमाग में। कभी आगम आगम से वो मानता नहीं होता। हाँ मुनि बन गए, अब तो हमें साधना करना है, बस हो गया हमारा काम। ऐसे ही हम भी यदि भव्य हैं तो ये भाव रखें, भव त्रासित आकुलित रहे। भगवान मैं इस संसार से आकुलित हो गया हूं। मान लो आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, कितनी देर के लिए? 1 दिन के लिए कर दें क्या? और कोई व्यवस्था ना हो, ना 1 नंबर की ना 2 नंबर, बस 4 दीवारी हो, कोई खिड़की नहीं हो, एक दरवाजा हो जिसे बंद कर दिया हो बाहर से। अब 24 घंटे आप वहां पर रहो, बताओ क्या स्थिति होगी तुम्हारी? आकुलता होगी कि नहीं? कब बाहर निकलूं, कब बाहर निकलूं? जो ये भाव आएंगे वो है भवी त्रासित आकुलित। भव त्रासित आकुलित वो है कि तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाए, संसार एक जकड़न है, बंधन है, इससे निकलना है। जब ये भाव आते हैं तब भगवान की भक्ति करने के लिए तुम यहाँ पर आते हो। हम मुनि नहीं बन पा रहे, आर्य का नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं। यदि हम जो बने हैं उसमें भी यदि भावों की उज्ज्वलता ले आए, ये संसार अपना कितना बचे? कितना बचे? चुल्लू भर। यदि चुल्लू भर अपने संसार को बचाना चाहते हो, बड़ी भक्ति भाव के साथ आराधना करो। करते हैं एक माला, फिर उसके बाद जयमाला, फिर आपकी
प्रारंभ करते हैं मंत्र जाप। ओम ह्रीं समदर्शनाय नमः। ओम ह्रीं समज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं समचारित्राय नमः। ह्रीं रमस्याउस नमः। ओम ह्रीं रमस्याउस नमः। ओम ह्रीं रमस्याउस नमः। रमस्याउस नमः। ओम ह्रीं 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 रमस्याउस नमः। याउस नमः। ओम ह्रीं रमस्याउस 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 नमः। परमात्म पद पाइयो नमो सीति भगवान। अब तो बैठे बैठे नीचे वालों के भी घुटनों में दर्द होने लगा होगा। खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान पर करेंगे भक्ति भाव के साथ जयमाला। बोलो सिद्धि चक्र महामंडल विधान की। अरे हमें जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। अभिमान करो रे, सम्मान करो रे। अभिमान करो रे, सम्मान करो रे। रुके रुके हमारी नीचे वाली इंद्राणी में थोड़ी थोड़ी आगे आ जाए भक्त। सुनो, एक काम और किया करो। सम्मान करो रे। ओ हमें जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। हमें जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। अरे भावन की जो नरे ओढ़ के जिन्हें मंदिर में अब जोरे। जिन्हें मंदिर में अब जोरे। भावन की जो नरे ओढ़ के जिन्हें मंदिर में अब जोरे। जिन्हें मंदिर में अब जोरे। उनकी श्रद्धा अपारी आप जोरे। श्रद्धा अपारी आप जोरे। लिखी भक्ति अपारी आप जोरे। लिखी भक्ति अपारी आप जोरे। जिन मंदिर में आप जोरे। जिन्हें वाणी तो सुन जोरे। जिन्हें मंदिर में आप जोरे। जिन्हें वाणी तो सुन जोरे। प्रभु के बोल तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तेरा प्रभु के बोल तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तुझ ही में डोलेगा तुझ ही में डोले। तुझ ही में डोले तुझ ही में डोले। मन की तो मन की तो मन
प्रभु तुझ ही में डोले, तेरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अरे मामा मैया, मामा मैया, मामा मैया, तेरे लाला को मधुबनी कितना प्यारा लगे, तेरे लाला को मधुबनी कितना प्यारा लगे। भक्ति की बरसात प्रभु गुण गाओ रे, सब मिली आओ साथ करो भक्ति की बरसात प्रभु गुण गाओ रे। मिल जाए हमको जो आशीष तेरा, हो जाए सारा जहां। चौगड़ा थरा रंगीला थरा, चौगड़ा थरा भक्ति में झूमे सारी। जीनी 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 उड़ा गुलाल, गज के सरिया लहराई। जीनी जीनी जीनी, अरे पीछे वाली माताओं जरा दोनों हाथ खोल के। जीनी 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 उड़ा गुलाल, गज के सरिया लहराई। जीनी 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 उड़ा गुलाल, गज के सरिया लहराई। रंग तेरी जीत का, रंग तेरी मीत का, रंग तेरी पीत का लाई लाई लाई। रंग तेरी जीत का, रंग तेरी मीत का, रंग तेरी जीत का। ढोल कर ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढम ढम बाजे ढोल, ढम ढम बाजे ढोल, ढम ढम बाजे 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 ढोल बाजे ढम 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 ढम, हे ढम ढम ढोल बाजे बाजे ढोल बाजे ढम ढम, हे ढम ढम ढोली तारो ढोल बाजे ढोल। बोलो सिद्धि चक्र महामंडल विधान की। दृष्टि निर्विस्मृति सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्पामिति। हो बढ़त नित प्रति सहज प्रभाव बिना उग्र तप करि, हो अंसनादिक नित प्रति साधना मरण काल तई न विराधना। उग्र तप करि वसु विधि नासते, हम नमे शिव लोक प्रकाशते। मुक्तागिरी में आचार्य जी ने पर्यूषण में 9 ओम ह्रीं उग्र तप रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्पामिति। बढ़त नित प्रति सहज प्रभाव बिना उग्र तप करि क्लेश न पाविना। दीप्त तप करि कर्म चराए के, भय सिद्धि नमो सिर नाए के। ओम ह्रीं दीप्त तप रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्पामिति। अंतरांग भई उत्सव बड़ी माल चंद समान कला चढ़ी। व्रत तप के रिद्धि लहे यति, भय सिद्धि नमः सब होति। ओम ह्रीं तपो रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्पामिति। सिंह क्रीडिति आदि विधानिते, नित बढ़ावत तप विधिमानिते। महामुनीश्वर तप परिकाशते, नमो मुक्ति भय जगवासते। ऐसे बड़े बड़े महातप महान रिद्धिधारी मुनिराज जय हो। काय भाई ओम ह्रीं कायवल रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्पामिति। हो अति अरस चरुचीर होई कर धरत ही, वचन कीरत पर श्रवण तुष्टता करत ही। क्षीर श्रावे हरिद्ध भय सखदाय जो, भय सिद्ध सखदाय जो दिन पाए जो। ओम ह्रीं क्षीर श्रावे रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घम निर्पामिति। रूखे भोजन से कर में घृत रस रवे, वचन सुनत पर को ग्रसम स्वाद ते गवे। सर्प श्रावे हरिद्ध भय सखदाय जो, भय सिद्ध सखदाय जो दिन पाए जो। उनका मीठे का तो त्याग था खाने का, लेकिन जब वो बोलते थे तो मीठा ही बोलते थे। उन्होंने कभी कठोर शब्द का उपयोग नहीं किया। और सबसे बड़ी विशेषता उनकी जो रही है कि उन्होंने कभी भी
विरोधी का भी विरोध नहीं किया। सुन रहे हैं आप लोग? उन्होंने कभी भी विरोधी का ही विरोध नहीं किया कि किसी ने उनकी बात को काटा हो, किसी ने उनकी बात को नकारा हो तो उन्होंने उसका जवाब दिया हो। जैसे आचार्य जी का जब स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ा तो डोली पर उन्हें जाना पड़ा, बहुत सारी बातें आई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और जो जवाब दिया वो फिर लाजवाब रहा जब वो 600 किलोमीटर पैदल चल गए। उनके जवाब ऐसे होते थे। ऐसे महान संत जो बोलते तो खाते तो मीठा नहीं थे, लेकिन बोला हमेशा उन्होंने मीठा ही है। ओम ह्रीं घृतश्राविरितिं सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निर्पामति। हस्ति कमल में अन्य मधुर रस देते हैं, मधुकर समझी वचन गंध को लेते हैं। मधुस्रावे हृदय भय सुखदाय जो, भय सिद्ध सुखदाय जो बिन पाए जो। ओम ह्रीं सर्वसाविरितिं सिद्धेभ्यो नमः अर्घं अमृत सम आहार हुई कर आएगी, वचनामृत दे सुख के श्रवण में जाएगी। आपे रसे हृदय भय सुखदाय जो, भय सिद्ध सुखदाय जो बिन पाए जो। ओम ह्रीं अमृत रसरितिं सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निर्पामति। जिस वासन जिस स्थान आहार करे यति, शक्ति से न खाए अखे हुई यति। अक्षीण रसिए सुखदाय जो, भय सिद्ध सुखदाय जो बिन पाए जो। ओम ह्रीं अक्षीण रसरितिं सिद्धेभ्यो नमः अर्घं निर्पामति। अनंत गुणात्मे परिणामी प्रसिद्ध हैं। सोई निज पदार्थ में साधक सिद्ध अनंत हैं। अरे अरे सिद्ध चक्र में आके लल्लन भैया का सानिध्य पाके, वो सिद्ध चक्र में आके लल्लन भैया का सानिध्य पाके, और देखो मैं तो निहाल हो गया। अरे उठाएंगे जरा दोनों हाथों को। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं अर्हमस्याय नमः। ओम
ओम ह्रीं रमस्य औषा नमः 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 समय दर्शनाय नमः समय ज्ञानाय नमः समय चारित्राय नमो नमः नमो नमः नमो नमः। महायज्ञ नीचे वालों का भी है। हाँ, ऐसा नहीं थिएटर में पिक्चर देखने जाते तो पिक्चर चलती है नीचे वाले देखते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो जरा सभी लोग दोनों हाथों को खोलेंगे। अरे भक्तों ने मिलकर टोली बनाई, भक्तों ने मिलकर टोली बनाई। अरे सिद्धि चाहत ने रचाया, अरे भक्ति को दे रहता, भक्ति को दे रहता। अपनी नजरिया थोड़ी उठा के कर दैयो माला माँ। अपनी नजरिया थोड़ी उठा के कर दैयो माला माँ। प्रभु जी थारे देश में रेलगाड़ी आई, प्रभु जी थारे देश में रेलगाड़ी आई। अरे रेलगाड़ी आई, भक्तों की टोली आई, रेलगाड़ी आई, इंद्रों की टोली आई। प्रभु जी थारे देश में रेलगाड़ी आई, प्रभु जी थारे देश में रेलगाड़ी आई। अरे रेलगाड़ी आई, इंद्रों की टोली आई, रेलगाड़ी आई, भक्तों की टोली आई। जय भवि कुमुदनी मोदनी चंदा, जय दीनंद त्रिभुवन हरे विंदा। रसिकुमा अकथित महिमा मित अथाई, मेरी उपमाई सरस्तनाई। नए विभाग चौपाई में पढ़ो, चौपाई में नए विभाग बिन वस्तु प्रमाणा, दया भाव बिन निज कल्याण। अंग सुमेर चूलिका कर से गूंगा गाने आरंभ स्वर से। पूज पूजो शिरनाई, परम शांति दीजिए हम सबको, बड़े दिव्य परिचार संग को। पूजे जिन्हें मुकुटार किरीट लाके, इंद्रादि देव अर पूज्य पदाब्ज जाके। सुशांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप, मेरे लिए करहो शांति सदा अनूप। संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतीनों को, यतिनायकों को, राष्ट्र स्वदेश को ले कीजिए सुखी है जी शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलियो तो धर्मधारी नरेशा, होवे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी, सुसमय बढ़ते हो न दुष्काल मारी। सारे ही देश धारे जिन वर वृक्ष को जो सदा सौख्य जाति कर्म नाश कर पायो केवल राज। शांति करो सब जन विश्वादिन राज, शांति करो विश्वादिन राज, शांति करो सब विश्वादिक जिन राज। शास्त्रों का हाथ जोड़िए, शास्त्रों का हो पढ़न सुखदा लाभ, सत्संगति का सत्प्रतों का स्वास्थ्य के दोष ढांकू सभी का। बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्यान, तोलो से उच्चरण जिनके मुख झोलो। तो पद मेरे में ममे तेरे पुण्य चरणों में, तब लो नींद रहूं प्रभु जब न पाए मुक्ति पद मेरे। अक्षर परमात्मा से दूसरे जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु, सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ। हे जगबंधु जिन्हें ईश्वर पाऊं, तब चरण शरण बलिहारी। मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का चाहे शुभ सुखारी। पुष्पांजलि पामी शांति भक्ति समाधि भक्ति पठित त्वचा कायु सरगम करो में नवर्ण मोकार।